गिरेगा तो तुम्हारा खैर नहीं, चंदा वसूलेंगे तब नया मोबाइल खरीदेंगे इतने लोगों से। मतलब तुम्हें नया मोबाइल लेने का मन है कि मेरा गिरे फूट या दूसरा चंदा से मिले। हाँ चलो, अब मेरा टॉपिक था, मैं आपको वेरियस फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? जिसमें मैंने आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्जी। क्या कहते हैं? और इंक्लूसिव को पिछले बार जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया था 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। कितने नंबर का? 4 नंबर। हल्के में नहीं लोगे इसका। तो पहला अपवर्जी क्या होगा? सिंपल अपवर्जी में क्या होता था कि अगर कोई क्लास लिमिट है तो जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा इस क्लास में शामिल ना होकर अगले क्लास में शामिल होती है। पहला ही हो गया। और समावेशी में क्या होगा कि इस समावेशी में जो क्लास इंटरवल की जो ऊपरी सीमा है यह उसी क्लास में शामिल हो जाती है। पहला अंतर हुआ नहीं है? समझ में आएगा? मैं रिपीट करूं? अपवर्जी में जो क्लास है इसका ऊपरी सीमा इसमें शामिल नहीं होता है, उसके अगले क्लास में चला जाता है। और समावेशी में क्या होगा? वह उसी में शामिल होगा। याद रहेगा पहला ना? दूसरा, मतलब इस क्लास की जो उच्च सीमा है यही उच्च सीमा अगले क्लास की निम्न सीमा हो जाएगी। ये है ना उच्च सीमा। अगले क्लास में निम्न हुई कि नहीं? ये हो गई। अब समावेशी में क्या होगा? इसमें अलग अलग होगा। यहाँ पे रहेगा कुछ और, यहाँ पे रहेगा कुछ और। हाँ, जैसे 31 हो गया। तो इसमें तो हम यह नहीं ना कह पाएंगे कि क्लास इंटरवल में जो ऊपरी सीमा 20 है वही अगले में निम्न सीमा हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंतर है। ठीक है? तो आपको क्या कहना पड़ेगा समावेशी में कि इसमें ऊपरी सीमा निम्न सीमा भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। 2 अंतर हो गया ना? अब और तीसरा क्या है? क्या? बैठो, भी क्लास ले रहे थे, कर दे रहा है। कहाँ? पहले एक झेलो ना। हाँ। फिर दोबारा लोगे। देखो, अपवर्जी में जो क्लास लिमिट मेरा है इसका इस्तेमाल हम हर कंडीशन में कर सकते हैं, हर कंडीशन में। लेकिन समावेशी का हर कंडीशन में नहीं कर सकते। जैसे मुझे अंडा लेना है, क्या 3.5 अंडा मिलेगा? तो आप इस्तेमाल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये है इसमें। इसका इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता है। मैंने 3 अंतर बताया आपको। पहला अंतर मैंने क्या बताया? कोई खड़ा होकर बता दे। पहला अंतर मैंने क्या बताया था? कोई खड़ा होकर बता दे। एक समान होता है। हाँ ठीक है। और इसका नहीं होता। वेरी गुड। और लड़कियों में देखो, जो लास्ट मेरा चौथा जो मेरा अंतर है लास्ट, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं? कैलकुलेशन में क्या क्या शामिल है? बोर्ड मास। क्या शामिल है? बोर्ड मास। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड,
M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्सट्रैक्शन। कैलकुलेशन में ही तो शामिल है, क्यों? समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पापा से कहना पड़ेगा? अभी आऊँगा, चलो घबराओ नहीं। चाय पिलाएगा फ्री में? ये चाय फ्री में पिलाएगा। तो देखो, अगर हमें कोई भी डेटा का कैलकुलेशन करना है तो अपवर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा? समावेशी में बदलने की ज़रूरत नहीं है। याद रहेगा ना कि जब अपवर्जी का हम कैलकुलेशन करते हैं तो अपवर्जी क्लास को समावेशी में बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक इसका उल्टा कर दो ना, समावेशी में इसे अपवर्जी में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 अंतर हो गया। और दोहरा तहरा के वीडियो मेरा देखोगे तब जाके समझ में आएगा। हम अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। मेरे फ़ायदे में किसका फ़ायदा है? एक सवाल है, कॉपी में सवाल लिखो। मैं रिपीट नहीं करूँगा, सावधानी से लिखोगे। देखो 20 स्टूडेंट है, ठीक है? लिखिए 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट 50 मार्क्स 50 मार्क्स हो गया ना। मैंने 20 स्टूडेंट का टेस्ट लिया और टेस्ट का जो मेरा मैक्सिमम नंबर था वो कितने का था? 50 का था। तो कितना कितना नंबर कौन कौन पाया है उसके लिखिए। 5, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 26, 30, 31, 34, 35, 42, 48 हो गया ना। 20 छात्र और छात्राओं का मैंने टेस्ट लिया, 50 नंबर में इतने तक नंबर सबको मिला है। ये डेटा हो गया मेरे लिए। अब हमें करना क्या है कि क्लास इंटरवल में इसे कन्वर्ट करके हमें इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्लास इंटरवल मतलब यह है, और क्लास इंटरवल का जो मेरा अंतर है, डिफरेंस, वो कितने का रहेगा? 10 का रहेगा। तो इस डेटा में ज़रा देख के बताओ कम से कम क्या है और अधिकतम क्या है, कहाँ तक गया है नंबर यह? 50 तक मैक्सिमम, मतलब मेरे मैक्सिमम नंबर कितना है? 50। तो उससे कम का ही नंबर रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल का जो वैल्यू है हम 10 लेंगे। ज़बरदस्ती हम 10 नहीं ले रहे हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। अब सिंपल सोचो, अगर हम क्लास इंटरवल 50 ले रहे हैं तो मेरा 0 से लेके 50 होगा कि नहीं होगा? तो सारे मेरे स्टूडेंट जो 20 हैं वो तो इसी में गिर जाएंगे ना। कुछ उससे हमें फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन अगर इसी का हम 5 कर दें, क्लास इंटरवल का अगर अंतर मेरा 5 है, ये फ़ोन कैसे पता भी नहीं चल रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो हम क्या करें, क्लास इंटरवल ले लेंगे 10। 10 का अगर हम क्लास इंटरवल लेंगे तो 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 और 40 से 50। 5 में मेरा सिमट के रह गया। उसको साइलेंट करो, पहले वीडियो पॉज कर दो। तुम नहीं कर पाओगे, रुको रुको, गिरा दो, फुट फट जाएगा, फिर चंदा लगेगा, जान लो। हो गया ना। अब सिंपल मुझे यह बताओ कि यह जो मैं लिखा हूँ
ये अपवर्जी में लिखा हूँ कि समावेशी में लिखा हूँ? बताओ बाबू, रुको यार। अपवर्जी में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपवर्जी में इसमें अपवर्जी में ही मैं इसे लिखा हूँ। तो अब मुझे ज़रा देख के यह बताओ कि जो 5 नंबर है वह किस में जाएगा? इसमें जाएगा ना। तो 5 एक लड़के का आया है नंबर, मेरा एक इधर हो गया। उसके बाद 16 नंबर है, 16 किस में जाएगा? ऐसे करके आप ज़रा करो। तो मैंने टैली वाला सिखाया था ना, जो लोग क्लास किए होंगे, जो लोग वीडियो देखे होंगे, वो जाने कि टैली कैसे किया जाता है। ज़रा करके मुझे बताओ तो, टैली करो। टैली करो। बिना देखे फिर करो। इसको फिर से? हाँ, बिना देखे करो। इसको आज तो किए हैं, ये कल वाला। होमवर्क दिए थे क्या? ये मतलब तो ऐसे दिया था भाई। अच्छा ठीक है, अभी हम देख ले रहे हैं। अब तुम्हें थप्पड़ लगेगा, जान लो। तुम अभी तुम्हारे फ़ोन आएगा, तुम उठ के जाओगे बाहर, बात करोगे। किसका जिम्मेदारी है? मेरा कि तुम छोटे बच्चे हो? कुछ मैं नहीं बताने वाला हूँ। कहते हैं ना, A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल और C फॉर कहता है छोटी बच्ची हो क्या? तो वही तुम्हारा हाल है। जल्दी टैली करके बताओ। हो गया ना? 16 के बाद क्या नंबर है? 17 वो भी इसी में आएगा, फिर 17 इसी में आएगा, 20 है इसमें आएगा, आएगा ना? किसी 20 उसमें नहीं गए सर, नीचे वाले में गए। ओ सॉरी, यहाँ पे 11 करो, 21 करो, 31 करो, 41 करो। हाँ, अब यहाँ पे 1 2 3 4 20 मेरा यहाँ पे आ गया। 21 किस में जाएगा? इसमें जाएगा 21। 22 यहाँ पे आएगा, फिर 22 यहाँ पर आएगा, फिर 22 यहाँ पर आएगा, फिर 25 ऐसे मैं क्रॉस कर दूंगा, फिर यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर 25 है, 26 26 फिर है 30 31 है, 31 है, 34 है, आओ 35 है। क्या घर जाने का मन कर रहा है? तो बैठो। उसके बाद फिर 42 है, फिर 48 है। ये मेरा टैली है। इसमें से बहुत कम लोग जानते हैं टैली कैसे किया जाता है, मैं बता दिया था। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, 1 2 3 4 है 4 लिख दो, 5 और 4 कितना हो गया? 9 4 2। ये मेरा क्लास इंटरवल हो गया, ये टैली हो गया, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब 9 लड़के या लड़कियां ऐसी हैं जिसका नंबर 21 से लेके 30 के बीच में आया है। 2 लड़के या लड़कियां ऐसे हैं जिसका नंबर 41 से लेकर 50 के बीच में आया है। वो 2 भाग्यशाली कौन हैं? अभी सस्पेंस बना हुआ, पता नहीं कौन होगा। और इसमें 1 लड़का या लड़की है जिसका 0 से लेकर 10 के बीच में नंबर आया है। ये कई लोग हैं, है ना? कौन है? तुम हो। तो ये मेरा हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया टैली, ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी।
बस, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको जोड़ के आपको नीचे लिख देना है 4 1 5 14 18 और 2 20। बस ये मेरा हो गया कंप्लीट। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई डेटा दिया रहेगा तो डेटा के साथ हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल जब मेरा बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टैली कर लेंगे। जब टैली कर लेंगे उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ये कैसे मेरा प्रोसेस हुआ आपको मैंने बताया। कंप्लीट हो गया मेरा ये जो मैं बनाया, ये कौन सा विधि हो गया, समावेशी। सेम टू सेम सवाल रहेगा, घर पे जाओगे अपवर्जी, कहाँ बाबू, जब 4 रहेगा ये ना तो हम तिरछा लकीर खींचे, मेरा 5 कंप्लीट हो जाता है। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ। अब ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया था। किसको, नाम मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता है तो बताओ, मुझे नहीं पता है। ये ऐसा क्यों करते हैं बस ये जान लो अपनी सुविधा के अनुसार। अनुबेलन, फिर से बोलो, समझ में आया, मुझे भी नहीं आया। तो सुनो, ये तो समावेशी मेथड मैंने आपको बता दिया। अब घर पे जाओगे, सारा काम करने के बाद जो क्लास इंटरवल है इसे अपवर्जी विधि में बनाकर लाओगे। किस में बना के लाओगे, अपवर्जी विधि में बना के लाओगे। अब ध्यान से सुनोगे, कोई संचयी आवृत्ति क्या होता है, संचयी आवृत्ति CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, हाँ बताओ। कौन सा लोकन बोले हो, अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना। अब बोलो, अवलोकनों की संख्या से विशिष्ट मान से अधिक या कम प्राप्त विशिष्ट मान को संचयी आवृत्ति कहते हैं। पूरा रट्टा मार गया हो क्या एकदम। नहीं पढ़ के नहीं हो, रट्टा मार गया है वो। देखो मेरा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जोड़कर। जैसे रहता है घर पे अगर 4 समोसा हम लाए हैं तो भाई बहन है, चारों को मैं एक एक दे दिया, फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन हम रहेंगे तो चारों अपने पास रख लेंगे, चारों समोसा, ये क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब जिसका जिसका हिस्सा था सब हम ले लिए। लिखा गया संचयी, संचय इकट्ठा करना, संचय करना। तो संचय हम क्या करेंगे भैया, आवृत्ति को संचय करेंगे। मतलब जो समोसा था उसको हम संचय कर लिए, सबको मैं देता तो अच्छा मान लो यही 4 लोग हैं, एक एक सिंगल दे दिया तो इनका फ्रीक्वेंसी एक एक हो जाएगा। मुँह में पानी नहीं ना आ रहा है। लेकिन जब मैं चारों नहीं देकर सारा मैं ले लिया, वो क्या हो गया, संचयी आवृत्ति। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को एक साथ जोड़ के लिख देंगे वही मेरा क्या कहलाएगा, संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट में CF कहते हैं। ठीक है अवलोकन वाले भैया। बस ये और कुछ भी नहीं है इसमें। फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ते हुए चले जाएं। कैसे जोड़ेंगे ज़रा ध्यान दो। सपोज कोई नंबर है 5 है, 6 है, 2 है, 8 है, 9 है, 13 है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है ना। अब इसे CF में कन्वर्ट करना है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है।
तो पहला समोसा मैं ले लिया, दूसरा भी ले लिया। जब मैं दूसरा समोसा ले लिया तो मेरे पास कितने समोसे हो गए हैं? 2। तो जब यहाँ पे मैं 5 ले लिया, 6 भी ले लिया, तो मेरे पास कितने हो गए हैं? फिर 2 जो बचा था वो भी ले लिए, फिर जो 8 बचा था वो भी ले लिए, फिर 9 बचा था वो भी ले लिए, 13 बचा था वो भी ले लिए। तो ये जो 43 आया है यही मेरा क्या है? संचयी आवृत्ति है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब ऊपर से हम जोड़ के लिख सकते हैं तो नीचे से भी जोड़ के लिख सकते हैं, दोनों तरीका है, आरोही और अवरोही। याद है ना? ये है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा? अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द्विचरीय आवृत्ति वितरण। कौन सा चरीय? द्विचरीय। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसको समझ में नहीं आया संचयी आवृत्ति? जबरदस्ती नहीं आया समझ में तो बताओ तब ना, मैं बताऊंगा। भगवान तो हूँ नहीं कि चेहरा देख के बता दूंगा नहीं समझ में आया। आवृत्ति तो पता है ना क्या होता है? संचयी मतलब क्या? जोड़ना। जब आवृत्ति को भैया हम जोड़ देंगे तो ही मेरा क्या है? संचयी आवृत्ति है। कैसे जोड़ेंगे सारा मैं यहाँ बताया बस। अब यहाँ पे 11 जो आया है कैसे आया है? 5 + 6। 13 आया कैसे आया है? 11 + 2। 21 कैसे आया है? 13 + 8। 21 कैसे आया? 30 कैसे आया है? 21 + 9। 43 कैसे आया है? बस सिंपल है। इसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द्विचरीय आवृत्ति वितरण। चर क्या होता है? कोई भी? वेरी गुड। कौन बोला? ओ उज्जवल। उज्जवल कर रहे हो धीरे धीरे अब। जैसे बताओ उज्जवल। जैसे कोई भी नंबर। तुम्हारा लंबाई कितना है? हाइट क्या है? सिंपल जानिए, दो चरिए। चर मतलब जानते हो ना क्या होता है? वेरिएबल होता है, नंबर होता है, कोई भी डेटा होता है। जब डेटा 2 रहेगा तो मेरा द्विचरीय कहलाएगा। वो 2 डेटा क्या हो सकता है? जैसे जिसका लंबाई 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और वजनाई 45 किलो से ज़्यादा है, वो आके यहाँ खड़ा हो जाए। 2 डेटा मैंने लिया ना, 150 से ज़्यादा लंबाई और 45 किलो से ज़्यादा, वो आके यहाँ पे खड़ा हो जाए। इसी को कहते हैं द्विचरीय आवृत्ति वितरण। अब जो आके खड़ा हो रहे हैं, कितने में आके खड़ा हुए हैं, उसका हम आवृत्ति वितरण बना देंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे। ठीक है? अब इसको हम कल पढ़ाएंगे क्या होगा।